वेलकम बैक टू पढ़ाई का मंत्र यूट्यूब चैनल। मैं दीपक यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है लेटराइट सॉइल पर। इसको हिंदी में भी लेटराइट ही कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी या मृदा बोल दिया जाता है। तो इससे पहले एल्यूवियल, ब्लैक सॉइल और हमने तीसरी सॉइल भी कर ली है, रेड एंड येलो सॉइल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेटराइट सॉइल के बारे में देख लेते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे ये बनी है, किस तरीके से, इसका क्या मतलब है। तो देखो, लेटराइट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लेटर से बना है। लैटिन का एक शब्द है लेटर, उससे बना है लेटराइट। और इस लेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। आपने ईंट देखी होगी जो घर बनाने में लगती है। तो यहाँ पर ईंट क्यों बोला गया है इसको? लेटराइट वर्ड इससे क्यों बना है? ब्रिक का क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि ये देखो, आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होगे, तो ये उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बनी हुई है ना। ये देखो, ईंट पत्थर से कितने सारे पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो और ईंट पत्थर का मतलब है तो वो मिट्टी ही, लेकिन मिट्टी से ईंट कैसे बनी है? मिट्टी ईंट कैसे बनी है? उसको बेक किया गया है, उसको पकाया गया है, भट्टी में उसको पकाया जाता है, तब वो ईंट बनती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि लेटराइट मतलब लेटर वर्ड से बना है, जिसका मतलब ब्रिक होता है। तो ये मोटे मोटे इस तरीके से, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स कहने का मतलब नहीं होते हैं। यहाँ पर ये ब्रिक टाइप के इस तरीके से बड़े पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। अगला फीचर यहाँ पे हम देख लेते हैं, द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। देखो, जब आपने देखा होगा कि इंडिया के मैप में हमें पता है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होके जाती है, बिल्कुल बीचों बीच से। तो उसके नीचे वाला हिस्सा कहाँ पर आता है? हम जानते हैं ट्रॉपिकल में, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि जा रही है यहाँ से, तो हमने देखा था कि यहाँ से इसलिए मौसम का बहुत बदलाव रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म, इस तरीके से वेट और ड्राई सीजन रहता है। तो जहां कहीं भी इस तरीके से वेट और ड्राई सीजन रहता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, वहां पर ही हमारी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इतनी चीज क्लियर हो गई। एक तो ब्रिक से इसका क्या लेना देना है, और एक हमारे वेट ड्राई सीजन से क्या लेना देना है। अगला जो यहाँ पर हमारा फीचर आता है वो क्या है? दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखो, मैं पिक्चर से आपको समझाता हूँ, नीचे जो पिक्चर्स मैंने बनाई हैं, कि इस लीचिंग वर्ड का क्या मतलब है। देखो, हमने सॉइल प्रोफाइल में देखा है कि टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल, उसके नीचे पेरेंट मटेरियल और एक बेड रॉक होता है, ठीक है। तो आप देखो कि क्योंकि हमने क्या देखा है यहाँ पर कि बड़े भारी बारिश वाले एरियाज में ये वाली जो लेटराइट सॉइल है वो बहुत ज्यादा बारिश वाले एरियाज में होती है, ठीक है। एक चीज ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है ऐसे एरियाज में ये होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। तो हैवी रेन की वजह से ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये तो वॉश आउट हो जाएंगी। जब बहुत ज्यादा बारिश आती रहेगी तो ये ऊपर वाली जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर, वो तो बह के कहीं और चली जाएगी, ठीक है। और नीचे ये पत्थर पत्थर दिखने लग जाएंगे। तो ये सॉइल कैसे दिखने लग जाएगी? इस तरीके की दिखने लग जाएगी, जो नेक्स्ट पिक्चर में आपको नजर आ रही है। मतलब रॉक का हिस्सा दिखने लग जाएगा, ये चट्टानें दिखने लग जाएंगी आपको। तो क्योंकि हैवी रेन से, बहुत इंटेंस रेन हो रही है यहाँ पर, हैवी रेन हो रही है, जिसकी वजह से टॉप सॉइल और सब सॉइल का कुछ पार्ट तो उड़ के ही कहीं, मतलब बह के कहीं चला गया है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से लीचिंग होती है। जहां जहां लीचिंग होगी, मतलब जहां भारी वर्षा होगी, वहीं वहीं उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर है, लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। मतलब बहुत गहरी गहरी भी होती हैं। अगर आपको लेटराइट सॉइल कहीं देखने को मिल रही है, मतलब रॉक का हिस्सा कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें तो लीचिंग हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और लीचिंग की वजह से वो रॉक का ही हिस्सा देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत गहरे में भी आपको वही देखने को मिलेगा। नेचर इसका एसिटिक होता है और जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। अब प्लांट न्यूट्रिएंट रहेंगे कहाँ से? सारी चीजें आपको समझ के चलनी है, रटना कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो भाई आप ही इसका आंसर बताओ कि जब इतनी हैवी रेन हो रही है और ऊपर टॉप सॉइल तो वो बह के ही कहीं चली जा रही है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट रुकेंगे कहाँ उसमें? ठीक है। अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट, ये सदर्न स्टेट्स में होती है। देख लेते हैं यहाँ पर हम, ये देखो लेटराइट सॉइल यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि एक तो पैच यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर भी ये पाई जाती है।
और वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये जो वेस्टर्न घाट का रीजन है ये नीचे तक ये यहाँ पर भी पाई जाती है। उड़ीसा के कुछ हिस्से में पाई जाती है, ये देखो यहाँ पर भी पाई जा रही है। सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का पार्ट भी इसमें आ जाता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखो यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरीके से दो हिस्से यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। तो मैप में बहुत ही जरूरी है, मैप में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लेटराइट सॉइल बताओ कहाँ पर है, तो इस तरीके से आप वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा लगा दोगे। यहाँ साउथ में ये एक लगा सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट हमारी कंट्री का ये जो मैंने आपको पहले बताया है वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैप की लोकेशन। नेचर एसिटिक होता है इसका। अगली बात पे आ जाएं तो वेयर दी सॉइल सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये चट्टानें दिख रही हैं, रॉक दिख रही है तो इस मिट्टी में कुछ भी नहीं उग सकता, क्रॉप्स नहीं उग सकती, प्लांट्स नहीं उग सकते छोटे, लेकिन बड़े बड़े पेड़ इस पे होते हैं। डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार, हमेशा जो हरे भरे रहते हैं। ये देखो पिक्चर में भी आप देख पा रहे होगे, तो इसमें फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता। और इट इज ह्यूमस रिच, अब ह्यूमस रिच होती है और ह्यूमस पुअर भी होती है, दोनों चीज लिखी हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लेटराइट सॉइल में ह्यूमस रिच कहाँ पर होगी, मिट्टी में ह्यूमस कहाँ पाया जाएगा, जहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और जहां पर ये फॉरेस्ट नहीं होंगे वहां पर ह्यूमस भी नहीं होगा मिट्टी में। ठीक है, इतनी चीज पता लग गई आपको। आगे देखते हैं। They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape। देखो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इसका ना इस तरीके से लैंडस्केप पर ज्यादातर ये पाई जाती है, लैंडस्केप में पाई जाती है। तो लैंडस्केप की वजह से, और भारी बारिश भी हो रही है, बहुत बारिश होने की वजह से क्या होगा, ये इरोजन भी होगा, एक जगह से मिट्टी का टूट के दूसरी जगह चले जाना, इसको और इरोजन कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इसमें होता है, इसीलिए तो हमने पहले पढ़ा था कि चट्टानें दिखने लग जाती हैं, रॉक्स का पार्ट दिखने लग जाता है, वही लेटराइट सॉइल कहलाती है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि क्रॉप कौन सी होती है, इसमें क्रॉप की भी बात आ जाएगी, और ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो क्रॉप है वो बिल्कुल ही बेकार है ना, कुछ हो ही नहीं पाएगा इसमें। तो वो बोल रहे हैं अगर हम सॉइल कंजर्वेशन की अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को इस्तेमाल करें तो कर्नाटक के हिली एरियाज में, केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ पर चाय की खेती और कॉफी की खेती अच्छी की जाती है। ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में चाय और कॉफी की खेती अच्छी की जाती है। और रेड लेटराइट सॉइल पाई जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। ये कैश्यूनट के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सूटेबल होती है। मतलब यहाँ पे काजू की खेती की जाती है, कहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। और ऊपर हमने बात की कि टी और कॉफी कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में। तो ये हमारी क्रॉप्स हो गई। तो आई होप आपको लेटराइट सॉइल पूरी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फटाफट से आपको रिकॉल करा दूं। देखो सबसे पहले ये ब्रिक से लेना देना है, इसका फाइन पार्टिकल्स इसमें नहीं होते हैं। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उसमें पाई जाती है। मैंने आपको बताया मौसम से रिलेशन होता है इसका, है ना, वेट एंड ड्राई सीजन होता है। जहां पर हैवी रेन होती है उस लीचिंग की वजह से, हैवी रेन की वजह होने की वजह से लीचिंग होती है, और वहां पर इस तरीके की लेटराइट सॉइल पाई जाती है। नेचर इसका एसिडिक होता है और डीप टू वेरी डीप होती हैं। मैंने लोकेशन बताई वेस्टर्न घाट और ये नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट, और आप यहाँ पर देख सकते हो उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल का भी पार्ट, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पाए जाएंगे वहां पे इस मिट्टी में ह्यूमस होगा, और जहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां पे ह्यूमस इस मिट्टी में नहीं पाया जाएगा। और हमने देखा क्योंकि ये लैंडस्केप पर है तो इसमें इरोजन होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, इरोड होती रहती है। और इसमें चाय की खेती, कॉफी की खेती और कैश्यूनट की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। आई होप आपको लेटराइट सॉइल अच्छे से समझ आया होगा। इससे पहले एल्यूवियल, ब्लैक और रेड एंड येलो सॉइल भी हम अच्छे से कर चुके हैं। आगे की वीडियो में अभी एरिड और फॉरेस्ट सॉइल हम अच्छे से करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।